हम लोग डरने वाले नहीं है लाठीचार्ज से। जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा नीट एग्जाम में धांधली किया गया है, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। नरेंद्र मोदी के मंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नीट का पेपर उन्हीं के कारण धांधली हुआ है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा साफ मांग है नीट एग्जाम रद्द हो। बिहार में जो 75% जो आरक्षण आया, जो खत्म किया गया है, पुनः 75% आरक्षण लागू हो। पुनः 75% आरक्षण लागू हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में परमानेंट कुलपति की बहाली हो और पूरे देश में जो 18% जीएसटी शिक्षा पे लग रहा है, जीएसटी मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीट एग्जाम को रद्द करने के लिए भारी संख्या में छात्र, राजद के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं। पटना में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और देखिए, राजभवन मार्च करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पटना पुलिस ने इनका रास्ता जो है वो रोक लिया है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और देखिए, एक तरफ भारी संख्या में छात्र राजद के कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ भारी संख्या में पटना पुलिस भी मौजूद है। देखना होगा कि ये लोग राजभवन तक पहुंच पाते हैं या नहीं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आज काफी हलचल वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना में किस तरह का माहौल है और आरजेडी वालों ने आज क्या किया है, वो भी तस्वीर आप देखिए। किस तरह से केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है और लगातार जो उनकी योजनाएं हैं उनके खिलाफ आज छात्र राजद के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पटना पुलिस ने इनका रास्ता जो है वो रोक लिया है। कई सारे मांगे हैं, कई मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि ये लोग राजभवन पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से पटना पुलिस ने इनका रास्ता रोका है उसके बाद कहना मुश्किल है कि ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि ये लोग भी कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या मांग है उन लोगों की, क्या वो लोग आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। प्रिया, रास्ता घेर लिया है पुलिस वालों ने। अरे घेर ले हैं तो हम लोग रुकने वाले हैं, हम लोग ना झुकने वाले हैं ना रुकने वाले हैं। ये आप समझ लीजिए, हमारा हक और अधिकार जिस तरह से ये लोग खा रहे हैं ना, ये जो सरकार है, जो तानाशाह सरकार जो बैठी है, ये बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोगों के लिए बनी हुई है, गरीब के लिए नहीं है। क्यों नहीं रीनीट करवा रहे हैं, क्यों नहीं रीनीट करवा रहे हैं? हम लोग रीनीट की मांग कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं एग्जाम को रद्द करना चाहिए। बिल्कुल 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 रद्द होना चाहिए। लेकिन जो रास्ता रोका गया है, कैसे बढ़ेंगे आगे, कैसे पहुंचेंगे आप? हम लोग साफ तरीके से तस्वीरें देखिए, लगातार डटी हुई है और का नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं और लगातार जज्बा देखिए किस तरह से जज्बा है और ये देखिए देखिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और छात्र राजद के कार्यकर्ता जो है वो लगातार पटना की सड़कों पर डटे हुए हैं। हालांकि एक तरफ जहां हजारों की संख्या में आरजेडी वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कर्मी भी भारी संख्या में मौजूद है। तो देखना होगा कि ये लोग आगे बढ़ पाते हैं या नहीं, लेकिन तमाम कार्यकर्ता के हाथों में बैनर पोस्टर हैं और नीट एग्जाम में धांधली को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और राजभवन मार्च करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पटना पुलिस ने इनका रास्ता रोका है और सवाल जवाब जो है लगातार किया जा रहा है कि आप किस मुद्दे को लेकर और क्यों राजभवन से राज्यपाल के पास जाना चाहते हैं। हालांकि देखना होगा कि ये लोग राजभवन तक पहुंच पाते हैं या नहीं, लेकिन तमाम मांगों को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। खासकर नीट एग्जाम का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर ये मुद्दा है। क्या कहेंगे? नहीं किया जाएगा तब लोग हम लोग मानने वाले नहीं है। ये रीनीट करना चाहिए, ये हम लोग की यही मांग है। ये 75% आरक्षण हम लोग को चाहिए। इसी पे हम लोग का विशेष मुद्दा है कि हम लोग को मिले। सरकार मानेगी कि उनको माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी
नहीं मानेगी तो हम लोग अपना शांतिपूर्ण से जो पर उतरे हैं, लाठी चार्ज होगा। तो हम लोग डरने वाले नहीं है लाठी चार्ज से, नहीं डरेंगे। तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में छात्र राजद के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और राजभवन मार्च कर रहे हैं, राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। लेकिन क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग राजभवन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और हल्ला बोल कर दिया है राजद वालों ने आज पटना में। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नीट एग्जाम में धांधली को लेकर जो है ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये लोग आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। हालांकि इस प्रोटेस्ट में कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है, लेकिन जो छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं राजद वाले, वो भारी संख्या में मौजूद हैं और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए महिला नेत्री भी हैं मौजूद। गगन जी क्या कहेंगे, सरकार माने की बात? देखिए हम लोग का साफ मांग है, देखिए हम लोग का साफ मांग, देखिए हम लोग का साफ मांग है कि नीट में जो धांधली हुई है, नीट एग्जाम रद्द हो, नीट एग्जाम रद्द हो। बिहार में जो 75% आरक्षण जो रद्द की गई है, हम लोग पुनः 75% आरक्षण लागू करने की बात करते हैं। आराम से उसके बाद हम लोग रीनीट की मांग करते हैं। बिहार में 75% आरक्षण को लागू करे, इसकी मांग करते हैं। रुक जाए भैया, रुक जाए। देखिए तो बहुत ज्यादा भीड़ है और काफी धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल है और हजारों छात्र राजद के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। और हालांकि माहौल जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा नीट एग्जाम में धांधली किया गया है, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। नरेंद्र मोदी के मंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नीट का पेपर उन्हीं के कारण धांधली हुआ है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार को नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से एनटीए एग्जाम में धांधली हुआ है, रास्ता रोका गया है, आप लोगों को पुलिस ने रोक लिया, क्या करेंगे? हम लोग राजभवन मार्च करेंगे, हम लोग नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग जाएंगे, आगे तक जाएंगे। गगन जी ये बताइए गगन जी कि पुलिस ने रास्ता रोक लिया है, कैसे? देखिए मेरा साफ मांग है, नीट एग्जाम रद्द हो। बिहार में जो 75% जो आरक्षण आया, जो खत्म किया गया है, पुनः 75% आरक्षण लागू हो, पुनः 75% आरक्षण लागू हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हो, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में परमानेंट कुलपति की बहाली हो और पूरे देश में जो 18% जीएसटी शिक्षा पे लग रहा है, जीएसटी मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। बिहार में जो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े पैमाने पे घोटाला हो रहा है, आज हम लोग राजभवन जाएंगे और जब तक हम लोग राजभवन नहीं जाएंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग राजभवन तक जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? रास्ता रोक लिया है पुलिस वाले ने, कैसे पहुंचे? हम लोग राजभवन जाएंगे, हम लोग पुलिस से डरने वाले नहीं हैं
पुलिस से डरने वाले नहीं हैं, पुलिस की लाठी गोली से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए साफ तरीके से हम लोग पुलिस से डरने वाले नहीं हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ महिला नेत्री भी है, उनसे भी करेंगे।